इधर उधर की बात, उससे ज्यादा शांति मिलेगी जब भगवान का भजन करोगे। ये शांति सुख के लिए तो मनोरंजन करते हैं, तो भगवान परम शांति प्रदान करने वाले, परम सुख प्रदान कर। अगर हम समय को काटें भजन के लिए तो बहुत समय हमारे पास है। जब हम प्रमाद में कह देते हैं अरे यार हमारे पास समय, हम गृहस्थ आदमी, हमारे पास कहाँ समय का भजन का है, तो जब मृत्यु का समय आएगा तब ये दलील पेश करोगे? फिर तो नहीं पेश करोगे, फिर तो जबरदस्ती तुम्हें बलात् इस शरीर से हटा दिया जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा, और भजन किया नहीं इसलिए दुर्गति होगी। पैसा कमाया नहीं परलोक के ले जाने वाला, और वो पैसा है नाम, नाम रूपी धन कमाया नहीं तो गरीब रहोगे भाई। बिना पेमेंट के न ट्रेन में चल सकते हो न बस में चल सकते हो, तो परम पद की यात्रा कैसे हो सकती? पेमेंट तो तुमने इकट्ठा नहीं किया। मृत्यु लोक में आए थे कमाने के लिए, और ऐसी चीजें कमाया जो यहाँ से जा नहीं सकती, और जो जा सकती वो कमाया नहीं, तो बहुत बड़ी हानि हो गई, नहीं हो गई? सारे कर्म बेकार हो गए। जब परलोक नहीं बना तो सारे कर्म बेकार हो गए। जी मनीषा जी, राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अमेरिका में नर्सिंग होम में केयर टेकर हूँ। महाराज जी, अंत समय में बहुत कष्ट में जीवन होता है मरीजों का। उन सबको देखकर बहुत दुख होता है कि मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। एक मदद कर सकती हूँ, उनके नजदीक बैठकर राधा राधा सुना सकती हूँ, उससे कल्याण हो जाएगा उनका, और आपका भी परम कल्याण हो। किसी एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है। जैसे कोई पशु पक्षी भी मर रहा हो तो ये लाभ लेना चाहिए, उसके नजदीक जाके उसके कान के पास राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। अब वो मरेगा, जब मरेगा तो उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा तो उसके भागीदार आप हुए, तो आपका बड़ा पुण्य बन जाएगा। ये सबसे बड़ी सेवा, कि जब कोई जीव मर रहा हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, अगर उसके समीप हम भगवान नाम कीर्तन कर दें तो उसका मंगल हो जाएगा। और तो औषधि आदि तो जो भी सेवा बन जाए बन जाए, नहीं तो जब जन्मत मरत दुषाह दुख हो, मरते समय जीव को भयानक पीड़ा होती है। उस समय अगर नाम सुना दिया तो हम पीड़ा तो नहीं मिटा पाए, लेकिन आगामी पीड़ा को मिटा देंगे हम। अंतिम समय जो भगवान का नाम सुनता है उसका मंगल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। राधा मोहन जी, फतेहगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रार्थी आपका शरणागत है और इस शरीर से आर्मी में कार्यरत है। श्री जी की कृपा से जम्मू कश्मीर में उन सैनिकों को ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आतंकवादियों को मारते हैं। इनमें कोई जवान जब शहीद हो जाता मन बहुत परेशान हो जाता है, जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है। आप श्री के मुख से एक महाराज जी कोई ऐसे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में जोड़ना चाहता हूं, जिससे सैनिक नाम जप और ट्रेनिंग में अच्छा ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त। पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि सैनिक की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो देशभक्ति के लिए प्राण समर्पित किए हुए है। तो जैसे युद्ध आदि में जो मृत्यु होती है वो पहले से निश्चित है, पहले से। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है कि वो तो अभी 100 वर्ष तक जीवन लेके आया था और अचानक आतंकवादी की गोली, उसी को गोली लगी जिसकी आयु पूरी हुई है। तो पहली बात तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं, मरना सबको है, लेकिन कहाँ मर रहा है और किसके लिए मर रहा है ये खास बात है। आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, आप देश रक्षा के लिए मर रहे हैं, आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं। क्योंकि एक आतंकवादी अंदर घुस आया तो सैकड़ों लोगों की जान का खतरा हो जाएगा, एक पूरे प्रांत के प्रांत को हिला सकता है बम आदि के द्वारा। तो हम उसके लिए अगर प्राण त्याग देते हैं तो हमारी सदगति होगी। और मरना तो सबको है, इसका नाम मृत्यु लोक, सबको मरना है, लेकिन धन्य है आपका मरना जो आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, जो आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं, जो आप अपने परिवार का प्यार त्याग करके हमारे देश के लिए तैयारी करते हैं, हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं आपको, और आपकी सदगति होगी, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी शरीर छूटने के बाद। अगर मनुष्य भी बनाया जाएगा तो पुनः ऐसा मनुष्य बनेगा जो महाभागवत होगा, जो महान देशभक्त होगा, जिसकी लोग वंदना करेंगे, ऐसा होगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, खूब अच्छे से ट्रेनिंग में ध्यान दो और मनाओ कि हम देशभक्ति के लिए बलिदान हो जाएं। मरना तो सबको है, हम ऐसी जगह मरें जहां हम तिरंगे में लिपट करके हमें सलूट किया जाए। तो धन्य है उनका जीवन जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये वीर गति है जो शत्रुओं को ललकार कर परास्त करते हुए शरीर छोड़ता है,
पहली बात, अगर बिल्कुल भजन नहीं तो भी स्वर्ग को प्राप्त होता है, अगर कहीं राधा 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 भजन कर रहा है तो भगवान को सीधे प्राप्त होता है। इसलिए निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। मरना सबको है। हम जानबूझ करके भगवान या देशभक्ति के लिए जो कदम बढ़ाए हैं ये बहुत प्रशंसनीय है, वंदनीय है। हमारा देश वंदना करता है। आपको ही पीड़ा नहीं होती जब जवान मरता है, तो हमको भी पीड़ा होती है। जब हमको सुनने को मिलता है अपने शहीद तो पीड़ा होती है। ट्रक पलट गया जवानों का, वो तो हमें पीड़ा होती कि अरे यार, हमारा पूरा भारत हमें लगता है कि शोकाकुल होता है जब कोई सैनिक मरता है। तो जो भी समाचार सुनते हैं, जो भी, तो एक बार तो हृदय में पक्षपात उदय होता है ये वीर सैनिक के लिए कि इनके परिवार वालों को भगवान शीतलता प्रदान करें, शांति प्रदान करें और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो हमें लगता है बहुत बड़ा मंगल है राष्ट्र सैनिक बनने में, इसमें तनिक भी अमंगल नहीं है। और मृत्यु जब होनी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रभु जी, जैसे जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो पता चलता है कि महीने 2 महीने बाद उसका बंदा शहीद हो गया, उस टाइम पे बड़ा विक्षेप होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि परिचय अपना हुआ ना, आपने उसको शिक्षा दी, पर विक्षेप को उसको भाव में लाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। फिर आप कमजोर होते चले जाएंगे। कि हमने ट्रेनिंग दी, 2 महीने में उस देश की सेवा के काम में आ गया, हमारी ट्रेनिंग सफल हुई और वो अच्छी गति को प्राप्त हुआ, सल्यूट करो उसको, शोकित मत हो। शोकित होने में फिर आप कमजोर हो जाएंगे, फिर शिक्षा में कमी आ जाएगी। क्योंकि किसी भी तरह से हृदय को कमजोर नहीं करना, हृदय को और बलवान करना है। अगर अपने भी अंग कट जाए तो भी हमको दुश्मन को पछाड़ करके मृत्यु स्वीकार करनी है, हार नहीं। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, वीरों का यही लक्ष्य होता है कि अगर हमारे हाथ कट जाएंगे तो हम दांत से तुम्हारा गला काट करके तब मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव और बहुत कठोर हृदय उस समय रखने की जरूरत है कि कोई हम दुश्मन आकर के हमारे चरणों में गिर जाए, त्राहिमाम बोल दे, तो भी हम नहीं बख्शेंगे। क्योंकि अभी त्राहिमाम बोलेगा, पीछे से गर्दन काट देगा। बहुत कठोर हृदय चाहिए। ऐसे ही करते हैं। हाँ वो आते पता नहीं चलता किधर से हैं क्या है, कोई दूसरा पैसा ऐसा लगेगा ये कोई गांव वाला बंदा है, बिल्कुल। और वो कुछ ऐसा कर देंगे, वो पता लगेगा गांव वाले तो हम लोग कुछ करते नहीं है, हाँ वो अपनी एक्टिविटी करके एकदम भागेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको छुप के, अपनी क्षति हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बहुत बड़े कार्य में हो, आप प्रसन्न मुद्रा में अपने कार्य में पूर्ण रूप से तत्परता पूर्वक लगिए। उदास या निराश या हताश होने की जरूरत नहीं। बहुत उत्तम कार्य है जी। गौरव जी, बेंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे संघर्ष से शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा मन विचलित हो जाता है जब कुछ सबका मन विचलित हो जाता है, आपका ही तो हो जाता है। संघर्ष में सबका मन विचलित हो जाता है। अब ये भक्त हैं, वकील हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, एक पुत्र था, अभी कुछ दिन पहले पधार गया। लेकिन ये ऐसे ही बता रहे थे, जैसे हंस के अभी प्रश्न के ऐसे ही बता रहे थे कि वो आपका एक पुत्र था, वो भी भगवान ने पूछ लिया, लेकिन फिर भी हम ठीक हैं, भगवान की कृपा है। अब अगर अध्यात्म ना होता तो क्या हालत हो जाती इनकी। अध्यात्म को जानते हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो तब वो सहन कर पाए, हंस के बात कर रहे हैं। अकेला पुत्र हो, सारा जीवन पिता का तो पुत्र के लिए ही है ना, सारा वैभव सब कुछ उसी के लिए, और वही चला गया, तो अब जीवन निराश ना हो जाए। लेकिन देखो आज भी ये निराश नहीं। संघर्ष सबको दुख देता है, संघर्ष सबको कड़ुआ लगता है, पर सबको संघर्ष से आगे बढ़ना होगा। ये कह रहे हैं पर छल कपट करने वाले जो सहारा लेते हैं वो मतलब बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ आगे नहीं निकलते, वो ऊपर चढ़ाए जाते हैं पटकने के लिए। ऐसा मत मानो कि 4 आदमी पकड़ के किसी को 8वीं मंजिल पे ले जा रहे तो बोले क्या यार, ना तो लिफ्ट में जा रहा है ना पैदल जा रहा है, 4 आदमी पकड़े उसको पटकले जा रहे हैं ऊपर। महाराज जी, आप हाँ भाव, हाँ सांसारिक उन्नति में इतना ध्यान दिया, अब आध्यात्मिक उन्नति में आपकी शक्ति चाहिए महाराज जी। आध्यात्मिक। अच्छा, जैसे ये हैं, तो जब इनका चिंतन हुआ तो मेरा हृदय शीतल हुआ कि हमारा बोलना सफल हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी घटना ऐसी होती है नहीं, तो ऐसी स्थिति में माता पिता मतलब बिना आंसू बहाए मुस्कुरा के, कि भगवान ने उसे पूछ लिया, जैसे मान लो किसी पदवी पे गया हो, बड़ी ऑफिसर बना हो, और उस तरह से, तो हमें लगा कि हमारे शिष्य भी हैं, तो हमें लगा कि हमारे अध्यात्म का हाँ सदुपयोग हुआ इस समय। इसी के लिए अध्यात्म होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में, संघर्ष में हम मुस्कुरा के निकल जाएं उसे। तो ये तो सत्य है कि सबको जाना है, लेकिन ये भी सत्य है कि पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ लगा दिया, और जब वो पुत्र ना रहा तो पिता का जीवन क्या होगा। लेकिन ये लोग प्रसन्न हैं,
यही अध्यात्म का बल है। हर आदमी संघर्ष से अगर आगे बढ़ सकता है वो भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए, अन्यथा नहीं भैया, ये जिंदगी है ही ऐसी जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही रखती है। चाहे जितना उत्तर दे दो, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही रहेगा इस जिंदगी में। कब खत्म होगा महाराज जी प्रश्नवाचक? भगवान की प्राप्ति होने के बाद। न सोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जब भगवान के आश्रित हो जाओगे, भगवान का अनुभव, भगवान का भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। फिर न सोचति न कांक्षति, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। उसके जीवन में बाहरी प्रतिकूलता अनुकूलता आएंगी नहीं क्या? हम नहीं, बाहरी प्रतिकूलता अनुकूलता आती है, पर प्रश्न नहीं होता उसके अंदर। प्रश्न नहीं होता, समाधान ही समाधान रहता, प्रश्न नहीं रहता। एक भागवती की स्थिति में होती चित्त का समाधान। जब चित्त का समाधान हो गया तो बाहरी का कोई प्रश्न नहीं रहता, हृदय में समाधान रहता है। और एक बात ये रहती कि प्रभु जो हमें दे रहे हैं वो बहुत सोच समझ के दे रहे हैं, इसमें हमारा मंगल विधान है। मानो प्रभु ने हमको ये स्थिति दी तो मेरे लायक है, और प्रभु ने जब दिया है तो इसमें मंगल विधान छुपा हुआ है, तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं रहता। भक्त के जीवन में जो भी घटना घटेगी वो प्रभु के द्वारा ही होगी। अब उसका प्रारब्ध पीछे रहता है, भगवान आगे रहते हैं। इसलिए संघर्ष में जीवन तो सबका है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जीवन संघर्ष में नहीं। हाँ, कुछ क्षण ऐसा हो सकता है कि अनुकूलता रहे, फिर दूसरे क्षण प्रतिकूलता आ जाती है। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो, तो संघर्ष से पार हो जाओगे। नहीं, बड़ी बड़ी कठिनाई है। जिसको हम दिल दे देते हैं वो जब जाता है तो अपना जीना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता? मतलब पत्नी है, पुत्र है, माता पिता, जिससे हम प्यार कर बैठे, अधिक प्यार हो गया और वो जब जाता है तब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो जाना तो यहाँ से सबको है ही, लेकिन हम निर्विकार होकर भगवान का भजन करते हुए जाएं, ये अच्छा रहेगा। ना कि विकारी होकर शोकग्रस्त होकर जाए यहाँ से। तो भजन करो, नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो। अभी किशोर सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, इनका भी सेम प्रश्न था। ये कह रहे थे कि जब सफलता प्राप्त नहीं होती, मतलब कर्मों के उससे, तो क्या ऐसा सोच लेना चाहिए कि पूर्व प्रारब्ध में ऐसा लिखा, पूर्व प्रारब्ध में यही विधान है, इसलिए सफल नहीं हो रहे। आगे मेहनत करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध हर बार थोड़ी फेल कर देगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार तो हम क्रॉस ही कर जाएंगे। क्योंकि प्रारब्ध की भी एक सीमा है, वो कोई अविनाशी तो है नहीं। प्रारब्ध थोड़ी अविनाशी, वो तो विनाशी है। अगर हम नाम जप करेंगे और प्रयास करेंगे तो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रारब्ध के भरोसे थोड़ी बैठे रहना, कोई पशु थोड़ी है, हम तो मानव है ना, मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम प्रारब्ध को परास्त करेंगे तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, साधना के द्वारा। रोहित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में असली सफलता किसे कहते हैं और उसे प्राप्त कैसे करें? सफलता हर युग में एक ही जैसी होती है, वो होती है भगवत प्राप्ति। नहीं, सब असफल है। तुम चाहे जितने बड़े पद में पहुंच गए, चाहे जितने अरब रुपया जमा कर लियो, चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितना सुंदर महल हो, चाहे जितनी सुंदर गाड़ियां हैं, मरोगे तो इनमें से क्या जाएगा? तो असफल हो गए ना भाई। कमाने यहां आए थे 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, इसके आगे तो आयु है नहीं मनुष्य की। इतने में जो कुछ कमाया उसमें से 5 रुपए भी नहीं ले जा सके, तो असफल रहे कि सफल? असफल रहे ना। तो सफलता है भगवान की प्राप्ति हर युग में। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, लोकों वेद नानु पाओ। यदि हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम जप कर रहे, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता, उससे बड़ा कोई योगी नहीं। इसलिए यही सफलता है। हर समय, हर सेकंड भगवान का विस्मरण ना होने पावे, हर समय स्मरण करो, यही परम योग है, यही परम सफलता है, यही परम लाभ है। समझ पाए? महाराज जी, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करे। सबसे पहले साधु संगति, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति भगवान के प्रेमी महात्माओं का संत हो, प्रेमी महात्माओं का, प्रपंचियों का नहीं। प्रपंचियों को नहीं। अगर प्रपंचियों को तो वही प्रपंच भरा रहेगा, हंसी मजाक, ये रुपया पैसा लेन देन, वो सब प्रपंच है। शुद्ध बात, त्रिगुणातीत बात, केवल भगवान से मतलब जिनको, ऐसे भक्तों का संग हो। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो
अमोघस्य, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन हो, निर्वाह कर ले जाए तो परम पद निश्चित मिल जाएगा। तो भगवान से पहले प्रार्थना करे, प्रथम भगति संतन करे संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भगवान के चरित्रों का खूब स्वाध्याय करे, खूब श्रवण करे, खूब मनन करे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय ले और मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करे। चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान की लीला गुणों का कपट तज करके गान करे। कपट तज लीला गुण भगवान के गा रहे, रुपया चाह रहे हैं। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र का निरंतर जाप हो और उसमें दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है शीलवान बने, सहनशील बने, चाहे जितना मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, निंदा हो या स्तुति हो, समान भाव रहकर। छठदम शील, और बहुत से उन कर्मों का त्याग कर दे जो भक्ति विरोधी कर्म है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों में क्रियाएं कही है वही कर्म करना चाहिए, अन्यथा उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति विरोधी कर्म है। बहुत प्रकार से जो प्रपंच में उलझा देते हैं उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो मंत्र जाप होगा ही नहीं, भजन होगा ही नहीं, इतना उलझा रहेगा कार्यों में। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखना और भगवान से भी अधिक बढ़कर संतों को मानना। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं की ऐसी स्थिति बना ले कि जथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। किसी से कोई मांग नहीं, जैसे हमें भगवान रख रहे हैं बस उसी स्थिति में हम राजी रहेंगे। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये स्थिति। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी किसी के दोष न देखे। नवम सरल सबसन छलहीना। नवमी भक्ति है, पूर्णता है नवमी भक्ति। नवम सरल सबसल छलहीना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये संतों का स्वभाव होता है। जो वाणी में वही हृदय में वही क्रिया में, इसे ठीक आचरण कहते हैं। वाणी में कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, क्रियाएं कुछ हो रहे हैं, ये कपटी पुरुष है। सरलता ये कि जो बोल रहा है वही आचरण कर रहा है, वही उसके मन में है। नवम सरल सबसन छलहीना, किसी से छल भरा व्यवहार न करे। और मम भरोस ही हर्ष न देना, दृढ़ मेरे पर विश्वास हो, ना हर्ष हो ना शोक हो, ना कभी किसी के सामने अपनी दैन्यता प्रकट करे। भागवतिक दैन्यता अलग है, गरीबी वाली दैन्यता न प्रकट करे कि बाबूजी कुछ सहयोग कर दो, नहीं। मम भरोस ही हर्ष न दीना, वो ऐसी दैन्यता न करे, किसी के सामने हाथ ना पसारे। तो भगवान सबको देने वाला है, जब देगा तो निहाल कर देगा। नौ माँ एको जिनके हुई, अगर नौवीं भक्ति में एक भी भक्ति किसी को तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मंगल। महाराज जी आपने प्रथम पड़ाव संत संग बताया इसमें, तो महाराज जी जो संसार में एकदम अभी भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई, उनको संतों के बारे ही पता नहीं है, विशुद्ध संत कैसे होंगे, कहाँ। भगवान से, इसीलिए हम सबसे पहले कहा भगवान से प्रार्थना करें कि हमें संत संग